स्टार वार्स मूवी में आपने दुश्मन पर इलेक्ट्रिक वेव्स का हमला जरूर देखा होगा। एक्समैन मूवी में स्टॉर्म नाम की म्यूटेंट को दुश्मन पर बिजलियां गिराते भी देखा होगा और साइक्लोपॉक्स की लावा उगलती आंखें तो आपको जरूर याद होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म बनाने वालों को ये सब सोचता कहाँ से है? कहाँ से आते हैं इन्हें फैसिनेटिव लेकिन खतरनाक आइडियाज? क्या ये सब सिर्फ कोरी कल्पना होती है या फिर इसका कुछ सिर पैर भी होता है? सवाल ये भी है, क्या इन कैरेक्टर्स की ये ताकतें वैज्ञानिक इजाद नहीं कर सकते? हालांकि इसका सटीक जवाब मुश्किल है, लेकिन इनमें से ही कुछ ताकतों को वैज्ञानिक ने डेवलप भी कर लिया है और उनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। लेकिन फिल्मों की तरह ही इसे सुरक्षा कारणों से पब्लिक से छिपा कर रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स को काबू में करके दुश्मनों की सेना का सफाया करने वाले हथियार काली को भारत ने भी बना दिया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसका डिमोन्स्ट्रेशन और इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इस हथियार का नाम है काली किलो एम्पर लाइनर इंजेक्टर। पाकिस्तान आरोप लगाता है साल 2012 में काली के जरिए भारत ने पाकिस्तान के 103 सैनिकों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन भारत ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। हालांकि मीडिया में भी ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम से इस पूरी घटना का ब्यौरा कई जगह मिलता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था यानी DRDO दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली काली नाम का हथियार का बनाया है। यह एक बेहद सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां बाहर नहीं आई है। भारत का यह सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट इतना गुप्त है और अहम है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो इसके बारे में बताया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती है। काली को भारत हथियार ही स्वीकार नहीं करता है। भारत इसे मात्र एक इंस्ट्रूमेंट बताता है जो अपने डिफेंस डिवाइसेस को टेस्ट करने और सुरक्षा के साझा और सामान को मजबूत बनाने में काम आता है। सियाचिन ग्लेशियर रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक मौजूद रहकर सरहदों की निगरानी करते हैं। इस इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती है। यह कारण है कि इस इलाके की निगरानी करना बेहद मुश्किल है। भारत के पास एडवांटेज ये है कि सियाचिन की ऊंची चोटियां हमारे कब्जे में है। चोटियों की दूसरी ओर पाकिस्तान सेना निगरानी करती है। यहाँ पर आपसी झड़प में उतने सैनिक नहीं मरते हैं जितना एवलांच आने से। काली की एंट्री इसी आइडिया से शुरू होती है। कहा जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रो और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था सियाचिन में उस जगह पर एवलांच लाने का जहां पर पाकिस्तान चौकियां थी। इसके लिए तय हुआ कि काली को मिशन पर लगाया जाएगा, लेकिन इस मिशन की राह में रोड़ा बन रहा था काली का आकार, इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और काली के ऑपरेशन में पैदा होने वाली भीषण गर्मी। ऐसी स्थिति में काली को सियाचिन की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था। हाँ, अगर काली वहाँ पहुँच भी जाता तो ये ऑपरेट होने पर वहाँ इतनी गर्मी पैदा कर देता कि जिस बर्फीले इलाके में इसे लगाया जाता वो खुद भी पिघल जाता। तब रो ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर काली से ही हमला किया जाएगा, लेकिन काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने के बजाय इसे लगाया जाएगा। भारत के भारी भरकम एयर वॉरप्लेन IL-76 पर प्लानिंग तैयार थी, वक्त मुकर्रर था और टारगेट सेट था। बस रो इस कोशिश में थी कि ये प्लान कहीं लीक ना हो जाए, लिहाजा इसे एग्जीक्यूट करने का काम हुआ सियाचिन से 1877 किलोमीटर दूर उड़ीसा के एक राज्य कटक में। काली IL-76 पर लोड हो चुका था। किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये भारी भरकम मशीन है क्या और किस लिए इसे प्लेन में लादा गया है। खैर, काली हवाई जहाज पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की सहारनपुर एयरबेस पर पहुंचा। यहाँ पर एक दिक्कत थी कि काली को चलाने के लिए जरूरी बड़ी मात्रा की बिजली कैसे दी जाए। रो एजेंट ने इसका भी समाधान खोजा। एक यात्री प्लेन का इंजन खोला गया, इसे IL-76 में लोड किया गया। इससे कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर जोड़कर काली को बिजली सप्लाई का रास्ता भी साफ कर दिया गया। बस अब काली को सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करना था, लेकिन इससे पहले भी कुछ और तैयारियां बाकी थी। दरअसल जिस लेवल की तैयारी काली से हमले के लिए की जा रही थी, अगर वो लीक हो जाती तो भारत को बड़ा नुकसान तो होता ही, अगर वो दुश्मन के हमले का शिकार भी हो जाता तो रो की बड़ी किरकिरी होती। लिहाजा
IL-76 उड़ने से पहले इसकी सुरक्षा के लिए एवोक्स प्लेन उड़ाया गया। एवोक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी भी तरह की विमान की घुसपैठ या किसी मिसाइल के हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। एवोक्स जहाज के पीछे गश्त कर रहे थे पुणे से उड़ान भरने वाले सुखोई विमान और IL-76 के साथ उड़कर काली की सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स। इस दौरान ये बात ध्यान रखी गई कि कोई भी जहाज कश्मीर से नहीं उड़ा था ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ने वाले जहाजों पर दुश्मन की नजर ना पड़ने पाए। तैयारी इतनी फुल प्रूफ की गई कि कश्मीर से पहले दूसरे IL-76 फ्यूल रिफिलर विमान से सुखोई और मिराज विमान को हवा में ही ईंधन भरकर टैंक फुल कर दिया गया। मिशन को इस कदर सीक्रेट रखा गया था कि काली को ले जा रहे IL-76 विमान के स्टाफ के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि ये मिशन क्या है। ये फाइटर प्लेन्स और IL-76 आखिर कहाँ जा रहे हैं और क्यों। कहीं किसी तरह की चूक न होने पाए, लिहाजा इस पूरे मिशन को खामोशी से इसरो के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से रिकॉर्ड कर रहे थे। सैटेलाइट सियाचिन में अपने टारगेट यानी पाकिस्तान बेस के हर सेकंड के मूवमेंट पर नजर रखे थे। वहां जमी बर्फ की मोटाई कैलकुलेट की गई, हवा का दबाव जांचा गया, हवा की स्पीड, यहाँ तक कि ह्यूमिडिटी और सूरज की रोशनी भी। 7 अप्रैल 2012 की वो तारीख थी जब सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हैवी इंपल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी। नतीजा ये हुआ कि सियाचिन की चोटी पर से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और इलाके में एवलांच आ गया। भीषण एवलांच की रफ्तार थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बर्फ को ये तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिल इमारत जितनी बर्फ। जब तक पाकिस्तान को काली के कहर की खबर पड़ती, करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन चुकी थी और ये सब हुआ मैच 15 मिनट के अंदर। तो ये था ऑपरेशन व्हाइट वॉश और ये थी काली की ताकत। यहाँ पर कई बातों को गौर करने की है। वो ये कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश का वक्त सुबह क्यों रखा गया, जबकि एवलांच 2 दिन के वक्त भी सूरज की गर्मी में बर्फ को पिघलाकर भी लाया जा सकता था। तो इसका जवाब ये है कि दिन के वक्त सूरज की गर्मी में बर्फ पिघलने पर वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ सकती थी, जिसके कारण काली से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स की किरण टारगेट पर छोड़ी जाती तो वो रिफ्रैक्शन के कारण अपना टारगेट मिस कर सकता था। लिहाजा इस मिशन को पूरे होमवर्क के साथ अंजाम दिया गया ताकि इसमें चूक की कहीं गुंजाइश ही न रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।